ओज़मा ने डोरोथी का अनुरोध कैसे स्वीकार किया? मुझे लगता है कि आपने शानदार एमरल्ड सिटी के बारे में इतना कुछ पढ़ा है कि मुझे यहाँ इसका वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। यह उसकी भूमि का राजधानी शहर है, जिसे पूरी दुनिया में सबसे आकर्षक और रमणीय परिलोक माना जाता है। एमरल्ड सिटी का निर्माण सुंदर संगमरमर से किया गया है, जिसमें बहुत सारे पन्ने जड़े हुए हैं। हर एक को बहुत ही खूबसूरती से काटा गया है और वो बहुत बड़े आकार का है। घरों और महलों के अंदर सजावट में अन्य रत्नों का उपयोग किया गया है, जैसे माणिक, हीरे, नीलम और फिरोजा। लेकिन सड़कों और इमारतों के बाहर केवल पन्ने ही दिखाई देते हैं, जिस कारण से इस जगह का नाम एमरल्ड सिटी ऑफ ओज रखा गया है। इसमें 9,654 इमारतें हैं, जिनमें मेरी कहानी शुरू होने तक 57,318 लोग रहते थे। चारों ओर से इसे घेरे हुए रेगिस्तान की सीमाओं तक फैला हुआ पूरा देश सुंदर और आरामदायक फार्म हाउसों से भरा हुआ था, जिनमें उसके वे निवासी रहते थे जो शहरी जीवन की अपेक्षा ग्रामीण जीवन को अधिक पसंद करते थे। कुल मिलाकर उस देश में 5 लाख से अधिक लोग थे, यद्यपि उनमें से कुछ, जैसा कि आप जल्द ही जान जाएंगे, हमारे जैसे मांस और रक्त से नहीं बने थे और उस पसंदीदा देश का हर निवासी खुश और समृद्ध था। ओजाइट्स के बीच कभी किसी तरह की बीमारी नहीं देखी गई और इसलिए कोई भी व्यक्ति कभी नहीं मरा जब तक कि वो किसी दुर्घटना का शिकार न हो जाए जो उसे जीने से रोक दे। ऐसा वास्तव में बहुत कम ही होता था। उसकी भूमि में कोई गरीब लोग नहीं थे, क्योंकि वहाँ पैसे जैसी कोई चीज़ नहीं थी और हर तरह की संपत्ति शासक की थी। लोग उसके बच्चे थे और वो उनका ख्याल रखती थी। प्रत्येक व्यक्ति को उसके पड़ोसियों द्वारा उसके उपयोग के लिए जो कुछ भी चाहिए था, वह मुफ्त में दिया जाता था, जो कि किसी भी व्यक्ति की उचित इच्छा के अनुसार होता था। कुछ लोग जमीन जोतते थे और अनाज की बड़ी फसल उगाते थे, जिसे पूरी आबादी में बराबर बांटा जाता था, ताकि सभी के पास पर्याप्त मात्रा में अनाज हो। कई दर्जी और ड्रेसमेकर और शूमेकर और इसी तरह के लोग थे, जो ऐसी चीजें बनाते थे जो कोई भी व्यक्ति खरीद सकता था। वे चाहते थे कि वे उन्हें पहन सकें। इसी तरह जौहरी भी थे जो व्यक्ति के लिए आभूषण बनाते थे, जो लोगों को प्रसन्न और सुशोभित करते थे, और ये आभूषण भी उन लोगों के लिए निःशुल्क थे जो उन्हें मांगते थे। प्रत्येक पुरुष और महिला, चाहे वह समुदाय की भलाई के लिए कुछ भी उत्पादित करे, उसे पड़ोसियों द्वारा भोजन और कपड़े और एक घर और फर्नीचर और आभूषण और खेल दिए जाते थे। यदि संयोग से कभी आपूर्ति कम पड़ जाती थी, तो शासक के बड़े भंडारों से और अधिक ले लिया जाता था, जो बाद में फिर से भर दिए जाते थे जब लोगों की ज़रूरत से ज़्यादा कोई वस्तु होती थी। हर कोई आधा समय काम करता था और आधा समय खेलता था, और लोगों को काम करने में उतना ही मज़ा आता था जितना कि नाटक में, क्योंकि व्यस्त रहना और कुछ करने के लिए होना अच्छा है। उन पर नज़र रखने के लिए कोई क्रूर ओवरसियर नहीं था, और न ही कोई उन्हें डांटता था या उनमें कोई कमी निकालता था। इसलिए हर कोई अपने दोस्तों और पड़ोसियों के लिए जितना हो सके उतना करने में गर्व महसूस करता था, और जब वे उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों को स्वीकार करते थे तो उन्हें खुशी होती थी। मैंने जो कुछ भी आपको बताया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ओज की भूमि एक अद्भुत देश था। मुझे नहीं लगता कि ऐसी व्यवस्था हमारे लिए व्यावहारिक होगी, लेकिन डोरोथी ने मुझे आश्वासन दिया है कि यह ओज लोगों के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। ओज एक परी देश था, इसलिए वहाँ के लोग, बेशक, परी लोग थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे सभी हमारी अपनी दुनिया के लोगों से बहुत अलग थे। उनमें हर तरह के अजीबोगरीब चरित्र थे, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो दुष्ट था या जिसका स्वभाव स्वार्थी या हिंसक था। वे शांतिपूर्ण, दयालु, प्रेमपूर्ण और खुशमिजाज थे, और हर निवासी उस खूबसूरत लड़की को प्यार करता था जो उन पर शासन करती थी, और उसकी हर आज्ञा का पालन करने में प्रसन्नता महसूस करते थे। मैंने जो कुछ भी सामान्य रूप से कहा है, उसके बावजूद ओज की भूमि के कुछ हिस्से खेती वाले देश और एमरल्ड सिटी की तरह इतने सुखद नहीं थे जो इसका केंद्र था। दूर दक्षिण देश में पहाड़ों में अजीब लोगों का एक समूह रहता था जिन्हें हैमर हेड्स कहा जाता था। क्योंकि उनके पास कोई हाथ नहीं था और वे अपने सपाट सिर का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति को पीटने के लिए करते थे जो उनके पास आता था। उनकी गर्दनें रबर की तरह थीं, जिससे वे अपने सिर को काफ़ी दूर तक बाहर निकाल सकते थे,
और बाद में उन्हें वापस अपने कंधों पर खींच सकते थे। हैमर हेड्स को जंगली लोग कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिवाय उन लोगों के जो उन पहाड़ों में उन्हें परेशान करते थे जहां वे रहते थे। घने जंगलों में हर तरह के बड़े बड़े जानवर रहते थे, फिर भी ये ज्यादातर हानिरहित और मिलनसार थे और अपने आसपास आने वालों से अच्छी तरह से बात करते थे। कालीदा भालू जैसे शरीर और बाघ जैसे सिर वाले जानवर कभी खूंखार और खूनी थे, लेकिन अब वे भी लगभग सभी पालतू हो गए हैं, हालांकि कभी कभी उनमें से कोई एक क्रोधित और अप्रिय हो जाता था। लड़ाकू पेड़ इतने पालतू नहीं थे, जिनका अपना एक जंगल था। अगर कोई उनके पास आता तो ये अजीबोगरीब पेड़ अपनी शाखाओं को नीचे झुका लेते, उन्हें घुसपैठियों के चारों ओर लपेट लेते और उन्हें दूर फेंक देते। लेकिन ये अप्रिय चीजें उसकी भूमि के कुछ ही दूरदराज के इलाकों में मौजूद थीं। मुझे लगता है कि हर देश में कुछ कमियां होती हैं, इसलिए ये लगभग परिपूर्ण परिलोक भी पूरी तरह परिपूर्ण नहीं हो सकता। एक बार देश में दुष्ट चुड़ैलें भी थीं, लेकिन अब ये सभी नष्ट हो चुकी थीं, इसलिए जैसा कि मैंने कहा, ओज़ में केवल शांति और खुशी का राज था। कुछ समय से ओज़मा ने इस खूबसूरत देश पर राज किया है, और रूलर कभी भी इतनी लोकप्रिय या प्रिय नहीं रही। उसे दुनिया की अब तक की सबसे खूबसूरत लड़की कहा जाता है, और उसका दिल और दिमाग उसके व्यक्तित्व की तरह ही प्यारा है। डोरोथी गेल कई बार एमरल्ड सिटी गई थी और ओज़ की भूमि में रोमांच का अनुभव किया था, इसलिए वह और ओज़मा अब पक्के दोस्त बन गए थे। लड़की शासक ने डोरोथी को ओज़ की राजकुमारी भी बना दिया था, और अक्सर उसे ओज़मा के आलीशान महल में आने और हमेशा वहां रहने के लिए विनती की थी। लेकिन डोरोथी अपनी चाची एम और चाचा हेनरी के प्रति वफादार थी, जिन्होंने बचपन से ही उसकी देखभाल की थी, और उसने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया था क्योंकि वह जानती थी कि उसके बिना वे अकेले होंगे। हालांकि अब डोरोथी को एहसास हो गया था कि अब से उसके चाचा और चाची के साथ चीजें अलग होने वाली थीं, इसलिए मामले पर गहराई से सोचने के बाद उसने ओज़मा से एक बहुत बड़ा उपकार मांगने का फैसला किया। अपने छोटे से शयन कक्ष में गुप्त संकेत देने के कुछ ही सेकंड बाद कैंसस की लड़की एमरल्ड में ओज़मा के महल के एक सुंदर कमरे में बैठ गई। ओज़ शहर। जब पहला प्यार भरा चुंबन और आलिंगन का आदान प्रदान हुआ, तो सुंदर शासक ने पूछा, क्या बात है प्रिय? मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ अप्रिय हुआ है, क्योंकि जब मैंने इसे अपनी जादुई तस्वीर में देखा था तब तुम्हारा चेहरा बहुत गंभीर था। और जब भी तुम मुझे संकेत देती हो कि मैं तुम्हें इस सुरक्षित स्थान पर ले जाऊं, जहां तुम्हारा हमेशा स्वागत है, तो मुझे पता चल जाता है कि तुम खतरे में हो या परेशानी में हो। डोरोथी ने आह भरी। इस बार ओज़मा, यह मैं नहीं हूँ, उसने जवाब दिया। लेकिन मुझे लगता है कि यह और भी बुरा है, क्योंकि अंकल हेनरी और आंटी एम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, और उनके लिए इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वैसे भी जब तक वे कैंसास में रहते हैं, तब तक तो नहीं। मुझे इसके बारे में बताओ, डोरोथी, ओज़मा ने तत्काल सहानुभूति के साथ कहा। क्यों, आप देख रहे हैं कि अंकल हेनरी गरीब हैं, क्योंकि कैंसास में खेत बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा कि खेत होते हैं। इसलिए एक दिन अंकल हेनरी ने कुछ पैसे उधार लिए और एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि अगर वे पैसे वापस नहीं करते हैं तो वे उनके खेत को पैसे के लिए ले सकते हैं। बेशक वे खेत से पैसे कमाकर पैसे चुकाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए वे खेत ले लेंगे और अंकल हेनरी और आंटी एम के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। वे बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए बूढ़े हो चुके हैं, ओज़मा, इसलिए मुझे उनके लिए काम करना होगा। जब तक कि कहानी के दौरान ओज़मा बहुत सोच विचार कर रही थी, लेकिन अब वो मुस्कुराई और अपनी छोटी दोस्त का हाथ दबाया। जब तक कि क्या न हो प्रिय, उसने पूछा। डोरोथी हिचकिचाई, क्योंकि उसका अनुरोध उन सभी के लिए बहुत मायने रखता था। ठीक है, उसने कहा, मैं यहाँ उसकी भूमि पर रहना चाहती हूँ, जहाँ आपने मुझे अक्सर रहने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन मैं नहीं रह सकती, आप जानते हैं, जब तक कि अंकल हेनरी और आंटी एम भी यहाँ नहीं रहते। बिल्कुल नहीं, उसके शासक ने हंसते हुए कहा। तो तुम्हें पाने के लिए, छोटे दोस्त, हमें तुम्हारे चाचा और चाची को भी ओज़ में रहने के लिए आमंत्रित करना होगा। ओह, क्या तुम ऐसा करोगी, ओज़मा?
डोरोथी ने अपने गोल मटोल छोटे हाथों को उत्सुकता से पकड़ते हुए कहा, क्या तुम उन्हें जादुई बेल्ट के साथ यहाँ लाओगे और उन्हें एक अच्छा सा उपहार दोगे? मंचकिन कंट्री में छोटा सा फार्म, या विनकी कंट्री, या कोई अन्य स्थान? हाँ, जरूर, ओज़मा ने उत्तर दिया, अपनी नन्ही सहेली को खुश करने के अवसर पर खुशी से भरकर। मैं बहुत समय से इसी बात के बारे में सोच रही थी, डोरोथी प्रिया, और कई बार मेरे मन में यह विचार आया कि मैं तुम्हें ये प्रस्ताव दूं। मुझे यकीन है कि तुम्हारे चाचा और चाची अच्छे और योग्य लोग होंगे, अन्यथा तुम उनसे इतना प्यार नहीं करती, और तुम्हारे दोस्तों के लिए राजकुमारी ओज़ की भूमि में हमेशा जगह है। डोरोथी खुश थी, लेकिन बिल्कुल भी हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ओज़मा उसकी इच्छा पूरी करेगी। वास्तव में उसके शक्तिशाली और वफादार दोस्त ने उसे कब कुछ मना किया था। लेकिन आप मुझे राजकुमारी ना कहें, उसने कहा, क्योंकि इसके बाद मैं चाचा हेनरी और चाची एम के साथ छोटे से फार्म पर रहूंगी, और राजकुमारियों को फार्म पर नहीं रहना चाहिए। राजकुमारी डोरोथी नहीं आएंगी, ओज़मा ने अपनी मीठी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। आप इस महल में अपने कमरों में रहेंगी और मेरी निरंतर साथी रहेंगी। लेकिन अंकल हेनरी, डोरोथी ने कहना शुरू किया, ओह, वो बूढ़ा है और अपने जीवनकाल में बहुत काम कर चुका है, लड़की शासक ने बीच में टोकते हुए कहा, इसलिए हमें तुम्हारे चाचा और चाची के लिए एक जगह ढूंढनी होगी जहां वे आराम से और खुश रहें और उन्हें अपनी इच्छा से ज्यादा काम न करना पड़े। हम उन्हें यहाँ कब लाएंगे, डोरोथी? मैंने वादा किया था कि मैं उनसे फिर मिलूंगी, इससे पहले कि उन्हें फार्म हाउस से बाहर निकाल दिया जाए, डोरोथी ने जवाब दिया, तो शायद अगले शनिवार को। लेकिन इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा? ओज़मा ने पूछा, और फिर से कैंसस वापस क्यों जाना पड़ा? चलो उन्हें चौंका दें और बिना किसी चेतावनी के उन्हें यहाँ ले आएं। मुझे यकीन नहीं है कि वे उसकी भूमि में विश्वास करते हैं, डोरोथी ने कहा, हालांकि मैंने उन्हें इसके बारे में कई बार बताया है। वे जब इसे देखेंगे तब विश्वास करेंगे, ओज़मा ने कहा, और यदि उन्हें बताया जाए कि उन्हें हमारी परिलोक की जादुई यात्रा करनी है, तो वे घबरा सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि उन्हें चेतावनी दिए बिना मैजिक बेल्ट का इस्तेमाल किया जाए, और जब वे आ जाएं तो आप उन्हें जो कुछ भी समझ में न आए उसे समझा सकते हैं। शायद यही सबसे अच्छा है, डोरोथी ने फैसला किया। जब तक उन्हें बाहर नहीं निकाल दिया जाता, तब तक उनके खेत में रहने का कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। तो कल सुबह वे यहाँ आएंगे, राजकुमारी ओज़मा ने कहा। मैं जेलिया जाम्ब को, जो महल की गृह संचालिका है, आदेश दूंगी कि उनके लिए सभी कमरे तैयार कर दिए जाएं, और नाश्ते के बाद हम जादुई बेल्ट ले आएंगे और उसकी सहायता से तुम्हारे चाचा और चाची को एमरल्ड सिटी पहुंचाएंगे। धन्यवाद, ओज़मा, डोरोथी ने कृतज्ञतापूर्वक अपनी सहेली को चूमते हुए कहा। और अब, ओज़मा ने सुझाव दिया, चलो रात के खाने के लिए तैयार होने से पहले हम बगीचों में टहल लें। आओ, डोरोथी प्यारी।